ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो हम लोग यहाँ पर रामचरितमानस में भगवान के अवतार लेने का कारण देख रहे हैं कि राम जी का अवतार का कारण क्या है। तो उसमें बहुत सारी कथा आई, नारद जी की कथा आई, मनु शत्रुपा की आई, और अब ये प्रताप भानु की कथा चल रही है। प्रताप भानु एक धार्मिक राजा जिसको पूरी प्रजा पसंद करती है। धर्म कर्म वेदों का पाठ उपनिषद, बहुत ख्याल रखना अपने प्रजा का, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और उन्होंने सभी राजा पर अपना वर्चस्व भी कायम कर लिया था। सारे राजा जो थे उसके अंडर आ गए थे, उसको कर दे रहे थे और वो चक्रवर्ती हो गया था। एक दिन शिकार खेलने गया और वहाँ पर एक जो सूअर था वो उनको भटका कर जंगल में ले गया। अपने सारे सैनिकों से वो भटक गए और वहाँ पर एक मुनि को देखा, कपटी मुनि। वो था कपटी और वो सूअर जानबूझकर उसको वहाँ भटका के लाया था कपटी मुनि के पास। और वो कपटी मुनि जो था वो पहले का राजा था जो कि इससे हार गया था प्रताप भानु से, और वहाँ उससे बदला लेने के लिए वो वहाँ पर बैठा हुआ था और वो अपना राज्य वापस चाहता था और इसको नष्ट करना चाहता था प्रताप भानु का। तो किसी न किसी तरीके से वो उसको विश्वास में ले रहा था। और प्रताप भानु को ये बात समझ में नहीं आई। प्रताप भानु को लग रहा था कि वो सचमुच का कोई मुनि है, और कपट मुनि समझ गया था कि ये तो राजा प्रताप भानु है, अब बदला लेने का समय आया है। तो आगे क्या बोलते हैं 163 नंबर दोहे में। कपट मुनि कहता है कि जनी आचरजु करहु मन माही। इस बात पर आश्चर्य मत करो कि मेरी लंबी आयु कैसे है। वो बोलता है मेरी तो बड़ी लंबी आयु है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की तभी से मैं हूँ। सृष्टि के आरंभ से अब तक मैं इसी शरीर में चला आ रहा हूँ। और हे सुत, ये सब मेरी तपस्या के बल से हुआ है, क्योंकि तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है। जगत की रचना ब्रह्मा जी ने तप के बल पर की। पुराणों में आता है विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा जी सोचते रहे हमारी उत्पत्ति किस लिए हुई, हम क्या करें। तब आकाशवाणी हुई कि तुम सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना करने को तत्पर हुए तो उनसे सृष्टि की रचना हुई नहीं। तब फिर आकाशवाणी हुई कि तुम न तप करो, तपो बल से ये करो। तो तपस्या करते करते ब्रह्मा जी को इस प्रकार सूझ आई, बल आया कि सृष्टि रचना कैसे होगी। तब उन्होंने सृष्टि की रचना की। इसके माने बिना तपस्या के कोई व्यक्ति जीवन तो जी सकता है, लेकिन कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता। अगर आपको जीवन में क्रिएटिव होना है ना, तो आपको एक तपस्वी बनना पड़ेगा। और यहाँ तपस्या से क्या अर्थ है? शास्त्र जब बोलते हैं तप करो, उससे क्या अर्थ है? इंद्रियों का निग्रह करना, मनो निग्रह करना, मन का निग्रह करना, इंद्रियों के विषयों में विचरण करना। यहाँ पर सुख नहीं मिलने वाला, वो सुख नहीं देगी। उनको सुख बुद्धि से भोगना नहीं चाहिए। मन के द्वारा भी विषयों को सुखदायी समझकर उसका चिंतन हर वक्त नहीं करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है पता है? व्यक्ति का जो ऊर्जा है ना वो क्षीण होता है, गलत चीजों में ऊर्जा चला जाता है, जबकि ऊर्जा तो यहां तप करने के लिए चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति भूतकाल की चिंता करते रहता है, उसने ये नहीं किया, वो कर दिया, ठीक नहीं किया, ये और करना चाहिए था जो नहीं किया, या भविष्य में की चिंता करते रहता, पता नहीं क्या होगा। यह व्यक्ति की दुर्बलता है। इन सब दुर्बलताओं को छोड़कर व्यक्ति मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखे तो उसके अंदर एक शक्ति जागृत होती है। अब जब, क्योंकि देखिए ये मन और इंद्रियों में ना बहुत ऊर्जा होती है,
उसको हम नियंत्रित करेंगे। देखिए नियंत्रित करने का क्या अर्थ है, बार बार हम बोलते आए हैं, नियंत्रित करने का अर्थ जबरदस्ती उसको दबाना नहीं है। हम अपने इंद्रियों की बात करते हैं, नियंत्रण की बात करते हैं, यहाँ पर मन का नियंत्रण का बात करते हैं, तो जो पश्चिमी दार्शनिक लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि हमारे धर्म में ये बड़ी दबाने वाली बात है, इंद्रियों को दबा दो, इससे तो व्यक्ति और अंदर से ना तनाव में भरता जाएगा, उसके अंदर ये ज़बरदस्ती दबाएगा, इंद्रियों का मज़ा नहीं लेगा, मन से मज़ा नहीं लेगा, तो अंदर प्रेशर बनता जाएगा और वही प्रेशर एक दिन फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये व्यक्ति पागल हो जाएगा। वो बोलते हैं कि इंद्रियों को एकदम छोड़ दो। पश्चिमी दार्शनिक लोग जो हैं, जो चाहे वो करने दो, स्वच्छंद होकर हवा में उड़ो, खाओ पियो मजे करो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे धर्म का जो दर्शन है वो ये नहीं बोलता कि इंद्रियों को यहाँ दबाना नहीं है, मन को यहाँ दबाना नहीं है, उसमें जो ऊर्जा है उसको सही दिशा देना है। इसलिए जरूरी है कि पहले उसको रोके, तब करे, उसका नियंत्रण करे, और हमेशा रोक के नहीं रखना, नहीं तो वो फट जाएगी। फिर उसको दिशा दे दो, भगवान की तरफ उसको लगा दो, सारा ऊर्जा उसमें खत्म हो जाएगा। पूजा करो, जप करो, इतना समय उसमें हो जाता है कि पूजा जप अध्ययन करो शास्त्रों का, सब एनर्जी उसमें चला जाएगा। यहां पर तप करता है तो व्यक्ति के अंदर तपोबल बढ़ता जाता है, और तेजहीन व्यक्ति जिसने कोई तपस्या नहीं की है ना, वो लोग निरर्थक जीवन जीते हैं। धीरे धीरे देखिए ये इंद्रियों का जितना उपयोग करेंगे, खाते जाओ, देखते जाओ, सुनते जाओ, धीरे धीरे सब खराब होने लगता है, बीमारियां आने लगती है। और ऐसा व्यक्ति आपको देखेंगे उसमें कोई तेज नहीं रहता। अगर अपने अंदर तेज लाना है तो आपको ना इसका नियंत्रण करना पड़ेगा पहले, और फिर उसको सही दिशा देनी पड़ेगी। कपट मुनि ये ठीक बोल रहा था, बात सही कर रहा था कि तपस्या से सब कुछ सुलभ हो सकता है, लेकिन उसने जो कहा कि तपस्या के बल से हमारी आयु इतनी लंबी हो गई है, तो ये तपस्या का दुरुपयोग है, मूर्खता का लक्षण है। यहां पर कौन देखिए हमेशा रहा है, सबको एक न एक दिन जाना है। यह बात प्रताप भानु को समझ में नहीं आई और वह ना चक्कर में पड़ गया। देखिए अच्छे अच्छे धार्मिक लोग भी, भगवान बोल तो रहे, गीता में भी बोल रहे हैं कि शरीर तो जाएगा, ये नश्वर है, ये सब जान रहे हैं, धर्म शास्त्र सब कुछ यही सब लोग यही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अच्छे अच्छे धार्मिक, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी चक्कर में पड़ गए। देखिए अरे कपट मुनि बोल रहा है कि मैंने अपनी उम्र बढ़ा ली, मैं पहले से हूँ, मैं इतना हूँ। ये क्या बात हुई? आपको ये बात समझ में नहीं आई? क्योंकि कामना थी मन के अंदर कामना भरी पड़ी थी, हमको ये सब चीज चाहिए। तो ना ये सारी चीजें जो वो बोल रहा था ना, उसमें कितना निरर्थकता है वो उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसके प्रति उसने आंखें मूंद ली थी, उसको बस अपनी कामना नजर आता कि सामने कोई सिद्ध मुनि मिल गया है, हम उससे सब मांग लेंगे। शास्त्र बताता है सुनो, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन नित्य करते रहना चाहिए। वो ना हमको दिशा देते हैं और हमको ना रोके रखते हैं गलत दिशा में बढ़ने से। गीता में भगवान कहते हैं ना, तेजस्वियों का तेज मैं हूं, तपस्वियों का तप मैं हूं। माने किसी ने तप किया, उसमें तेज आया, तो मानो परमात्मा ही उसके अंदर प्रकट हो रहा है। इसलिए परमात्मा के निकट जाना है ना, तो तप करना चाहिए। व्यक्ति का स्वभाव क्या है, वो तप के ना विपरीत कार्य करेगा, जैसे भोगों का चिंतन या आदि करेगा। अपनी पुरानी गाथाएं व्यक्ति सुनाता है ना, तो उसका तपोबल छीन होता है। व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि तपस्या क्या है, उसका फल क्या है। तप बल के स्थान पर सीधे सीधे बल कह देना, तो भी यदि व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक बल नहीं है, तो व्यक्ति क्या कर लेगा बताइए? हर समय शरीर में बीमारी रहती है, या मन एकदम बुझा बुझा सा रहता है, और बुद्धि भी काम नहीं कर रही। ऐसे में तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया का मजा लेने का छोड़िए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। यह बल भी अगर हमको यहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए भी चाहिए ना बल, वो भी तपस्या उसके लिए करना पड़ता है। तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की।
और तपस्या के बल पर ही विष्णु भगवान सारे जगत की रक्षा करते हैं। तप वल शंभु कर ही संहारा, शंकर भगवान तप के बल से ही सृष्टि का संहार भी करते हैं। जितना आप इंद्रिय निग्रह, तप का अर्थ यही है ना, स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से हम अपने इंद्रियों का निग्रह करते हैं, मन का निग्रह करते हैं। स्वेच्छा से क्या मतलब हुआ? जैसे यहां पर ना एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो घर में किसी ने एकादशी का व्रत किया हुआ है, बाकी लोग खाना नहीं बन रहा है, तो जबरदस्ती उनको ना भूखा रहना, बाहर भी कुछ मिल नहीं रहा, सारे रेस्टोरेंट बंद है, और जबरदस्ती उनको ना खाना, हमारा भी ना वो उपवास हो गया, तो वह स्वेच्छा से नहीं है, वो तो खाना नहीं बना, कोई मजबूरी है तो उपवास हो गया। उपवास तो स्वेच्छा से होता है, जब ना हम उसके बारे में हमारे मन में महत्व आ जाता है कि हम तो ये भगवान विष्णु के लिए जप तप करने के लिए, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए उपवास किए हैं कि शरीर हल्का रहेगा, तो मन भगवान की तरफ लगेगा और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मन को भगवान की तरफ लगाना जब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके लिए हम अपनी इंद्रियों को और मन को नियंत्रित करते हैं, इसको बोलते तप। तेज बढ़ता है, इससे सिद्धि आती है। यही सिद्धियों से तो ये सब देखो, ये पूरे हमारे भगवान लोग भी वही कर रहे हैं और ऋषि मुनि लोग भी इसी सिद्धि से वो कर पाते हैं। देखिए, भगवान तप के बल से सृष्टि का संहार भी करते हैं और तीनों बड़े देवताओं को तपस्या करनी पड़ी, विष्णु भगवान को भी, शंकर भगवान को भी और ब्रह्मा जी को भी, कुछ करने के लिए। तो साधारण व्यक्ति की बात क्या है, उसको भी तपस्या करनी ही होगी। इसलिए कहते हैं ना कि तपस्या के बल से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तपस्या करो, शक्ति प्राप्त करो और उस शक्ति का परिश्रम पूर्वक प्रयोग करो, और जिस क्षेत्र में प्रयोग करोगे वहां पर सफलता होती दिखाई देगी। जब इस प्रकार से कपट मुनि ने बताया तो प्रताप भानु को उसके ऊपर बड़ा प्रेम हुआ, ये तो बड़ा तपस्वी है, बड़ा ज्ञानवान है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। इस प्रकार जैसे जैसे उसकी महिमा समझ में आई, अब देखो कोई इतना जल्दी किसी पर विश्वास कर लेता, बड़ा महिमा, बड़ा प्रेम, थोड़ा सा वो बोलने क्या लगा, और यहाँ पर तो कोई भी सीख के प्रवचन कर सकता है ना, प्रवचन करना कोई बड़ी बात नहीं है। कथा करना, प्रवचन करना, ये सब सीखने वाली बात है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, अभ्यास की बात है, प्रैक्टिस से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ज्ञान प्रैक्टिस से नहीं प्राप्त कर सकते। प्रैक्टिस वो अलग तरह की प्रैक्टिस होती है, लेकिन उसमें अपना हृदय भी डालना पड़ता है। यहाँ पर तो सूखा सूखा प्रैक्टिस है, ऑब्जेक्टिव कुछ और है, उद्देश्य कुछ और है, दूसरों को इम्प्रेस कर लेना। यहाँ पर जाके बड़े बड़े जो यहाँ पर साधु संत बोलते हैं और बड़े फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, उनके पास जाकर लोग लग गए और उनसे दीक्षा ले ली, उनके पास जाते रहते थे। हमारे जानने वाले में भी थे, और जब उनको जेल हो गई, बहुत समस्या हुई, तो वो जैसे टूट से गए। उनको उनके ऊपर बहुत विश्वास हो गया था कि ये हमारे गुरु हैं, ये तो हमको आगे पहुंचाएंगे, ये हमको ऊपर बढ़ाएंगे। जेल हो गई, चले गए, सब टूट फाट गया, उनका पूरा आश्रम खत्म हो गया। अब वो कहाँ जाए, एकदम जैसे लूट गए जैसे। क्योंकि किसी के लिए अपने मन में विश्वास बना लेना और फिर उसको, इस विश्वास को तोड़ना, ये बहुत खतरनाक चीज होती है, व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। इस प्रकार जैसे जैसे उसकी महिमा समझ में आ रही थी, वैसे वैसे ना महिमा बता रहा, वो अपनी महिमा बता रहा था, मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इतना दिन का मेरा शरीर है। अब प्रताप भानु के हृदय में वैसे वैसे ना कपटी मुनि के प्रति प्रेम बढ़ता गया। कपटी तपस्वी पुरानी कथाएं कहकर अपने दीर्घ जीवन का परिचय दे रहा था, माने कल्प कल्प पुरानी घटनाएं इस प्रकार सुनाने लगा कि इन इन युगों में हमारे सामने ये थे, अवतार हुए आदि आदि, जैसे उसने देखा है। एक गलत मैसेज दिया उसने, एक अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह से बातें की कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि वो बड़ा श्रेष्ठ है, वो बहुत पुराना यहाँ पर सिद्ध व्यक्ति है। कर्म धर्म इतिहास अनेका,
वह सुनाने लगा कर्म क्या है, धर्म क्या है, उससे क्या संबंध है, आध्यात्म क्या है, पुनर्जन्म कैसे होता है, लोग कैसे पाप पुण्य करते हैं। कपटी मुनि से यह सब बातें सुनकर प्रताप भानु को लगने लगा कि अरे ये तो परमात्मा स्वरूप ही है। और वह तपस्वी बिरति विवेक का अर्थात वैराग विवेक का भी विस्तार से वर्णन कर रहा था। उसने यह भी बताया कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, सृष्टि का पालन कैसे हो रहा है और प्रलय कैसे होती है। इससे कैसा प्रतीत हो रहा था, वो ऐसा मैसेज दे रहा था कि वो एक ज्ञानी व्यक्ति है। कहे सी अमित आचरज बखानी, ये सब बातें उसने बड़े आश्चर्यमय ढंग से बताई। कपटी मुनि ऐसे वर्णन कर रहा था जिससे ऐसे लगे कि उस समय वो मौजूद था। यह सब सुनकर प्रताप भानु को उस तपस्वी पर बड़ा विश्वास हो गया। क्षमा कीजिए। तब उसे लगा कि ये तो बड़ा ज्ञानी है, हमने इससे झूठ बोलकर अपने को प्रताप भानु का मंत्री बता दिया। उसने शुरू में प्रताप भानु अपना परिचय नहीं बताता है वो कपटी मुनि को। या तो उसने गलती की, उसको लग रहा था गलती की। जैसे ही राजा अपना सही नाम बताने लगा तो तपस्वी बोला, नृप जानऊ तो ही। हे राजा, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जानता हूं। जानता कैसे था? वो तो राजा था, उसने लड़ा था, उसको पता था ये प्रताप भानु है, कोई सिद्धि थोड़ी ना थी। हमसे कुछ भी छिपा नहीं है। तुमने अपना जो झूठा परिचय दिया ये हमें अच्छा ही लगा, ये तो राजा का धर्म है, इसके माने तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो। और बोला तुम राजा है ऐसा बता दिया। देखो ये वैसे तो गलत दिखाते हैं, पिक्चरों में भी दिखाते हैं, सीरियल में भी दिखाते हैं कि कोई कपटी मुनि साधु बैठा हुआ है और उसके भक्त लोग बाहर हैं, जो अंदर भक्त जा रहे हैं उसके बारे में पूरा खबर वो लोग ले लेते हैं पूछ पूछ के, उसके बाद फ़ोन पर बता देते हैं अपने गुरुजी को अंदर, ये भक्त आ रहा है, ये करता है, वो करता है। और जब वो अंदर जाएगा, हम सब जानते हैं, तुम ये करते हो ना, तुम्हारा कारोबार ये है ना। अब उसको विश्वास हो जाएगा ये तो सब जानता है। तो ये तो उस समय भी था। सोचो रामचरितमानस उस समय कितने पुराने समय से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो चले आ रही है, ये आज की नहीं है। अगर सीरियल और पिक्चरों में ये दिखाया जाता है कपटी मुनि को लेकर, तो ये तो रामचरितमानस में आता है। हे राजन, राजाओं का यही धर्म है कि राजा अपना परिचय जहां तहां नहीं देते। सोई चतुरता विचारी तब, ये तो तुम्हारी चतुरता है, तुम बहुत चतुर राजा। तो मेरा तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रेम है, मैं तुमसे कोई रुष्ट नहीं हूं, गुस्सा नहीं हूं तुमसे। यह बात सुनकर तो प्रताप भानु और भी प्रसन्न हुआ। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या बताते। बड़ा विस्तार से ये आ रहा है दोनों की बातें क्या क्या हो रही है। इससे हमको ना जो मनोविज्ञान समझ में आता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो चर्चा होता है, किस तरह का मन चलता है और व्यक्ति जीवन में क्या चाहता है। एक सांसारिक व्यक्ति होता है, वो धार्मिक है। प्रताप भानु कोई ऐसा नहीं था कि वो अधार्मिक व्यक्ति था, दुर्योधन की तरह था। वो तो धार्मिक व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था। लेकिन अच्छा व्यक्ति को भी कामनाएं होती है। अच्छा व्यक्ति खाली होना पर्याप्त नहीं है जीवन। हम अच्छा व्यक्ति हो गए बस वो नहीं चलेगा, खाली उसको भी कामनाएं होती है, और उसको कामना था बहुत ज़्यादा। 164 नंबर दोहा में आगे क्या बोलते हैं। कपट मुनि कहता है कि तुम्हें अपना नाम बताने की जरूरत नहीं, हम स्वयं जानते हैं तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम सत्य केतु राजा के पुत्र हो। हे राजन, गुरु की कृपा से हमें सर्वज्ञता प्राप्त है। वो अपना बड़ाई कर रहा है, हमको सर्वज्ञ हम सब जानते हैं, इसलिए कहीं कोई बात हमारे लिए छिपी नहीं है। हम अपनी सर्वज्ञता को यदि बताने लगे तो हमारी तपस्या छीन होती है, इस प्रकार हमारा काम बिगड़ता है। इसलिए हम अपनी सर्वज्ञता को बताते नहीं हैं सबको। लेकिन हमने देखा कि तुम तो बहुत सीधे हो, तुम्हारे बहुत से गुण हैं, जैसे कि प्रीति, प्रतीति, नीति निपुणाई। तुम्हें हमसे प्रेम है, हमारे पर विश्वास भी है, और नीति में भी तुम निपुण हो। कपट मुनि कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रेम हो गया, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कह रहा हूं। और अब इससे जरा भी संशय नहीं है कि मैं तुमसे, इसमें कोई संशय नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रश्न हूं। हे राजन, तुम्हारे मन में इच्छा जो इच्छा हो यहां मांग लो। अब यही तो चाह रहा था वो, यही तो उसके मन के अंदर कामना थी ना। सर्वज्ञ है,
यहाँ पर वो क्या सर्वज्ञ है, सब जानता हूँ मैं, तुम राजा हो, क्या सर्वज्ञ? हमारे गुरु जी हैं, वो तो हमेशा ही बोलते हैं कि ना तुम दूसरों की मन की बात हम भी नहीं समझ सकते, तुम भी नहीं समझ सकते। हाँ, यही हमारा सिद्धांत है ना। वेदांत में क्या बोलता है? हम दूसरों की मन की बात समझ, हम जान गए तुम क्या हो, हम जान गए सब कुछ। यहां पर मन सूक्ष्म है, सूक्ष्म चीजों को आप नहीं, दूसरे की सूक्ष्म चीजों को आप, हमको ही खुद अपना मन समझ में नहीं आता। ये मन को पकड़ने के लिए तो ये सारी कहानी चल रही है कि मन को अपने हम कंट्रोल में लाए, मन के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करें। पूरा हमारा धर्मशास्त्र मन के ऊपर तो है कि मन को कैसे हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य सब चले जाए और मन हमारे वश में आ जाए, उसका स्वामी हो जाए। उसके लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तभी जाकर मन का स्वामी होंगे। लेकिन मन का स्वामी अपने मन का स्वामी होगा, दूसरा का मन हम नहीं देख सकते। दूसरे के मन में क्या चल रहा है ऊपर ऊपर थोड़ा समझा जा सकता है। वरदान की बात सुनकर राजा बहुत प्रश्न हुआ कि ऐसा सिद्ध तपस्वी हमें वरदान देने को कह रहा है, तो जो ये कहेगा वो सच हो जाएगा, सिद्ध है। अब राजा ने उस तपस्वी के चरण पकड़कर बहुत अनुनय विनय की और बोला, कृपा सिंधु, हे कृपा के सागर मुनि महाराज, एक कपट मुनि को बोल रहा, आपका दर्शन प्राप्त हुआ, यही बड़ी सौभाग्य की बात है। आपके दर्शन मात्र से चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे हाथ में आ गए। क्योंकि यह बात प्रसिद्ध ही है कि महान तपस्वियों के दर्शन से इस प्रकार की उपलब्धियां जीवन में आ जाती, इसलिए हमें वरदान मांगने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी आपको बहुत प्रश्न देखकर हम वरदान मांगने के लिए आप कह रहे तो मांगेंगे। मागी अगम बर हो अशोकी, वो वरदान जो अगम है वह भी मैं आपसे मांग लेता हूं, वो वरदान प्राप्त हो जाएगा तो मेरे सारे शोक दूर हो जाएंगे। वरदान प्राप्त करने से कभी शोक दूर होगा? कभी नहीं। इसका अर्थ है कि वो बातें जो संभव नहीं है ना, वो भी प्राप्त करने की कामना प्रताप भानु के मन में है। अगम चीज जो संभव नहीं है, राजा सारे अगम वरदान ही मांगता है, प्रताप भानु वरदान मांगता है कि इस शरीर में वृद्धावस्था न हो। ये संभव है क्या? न शरीर मरे, शरीर में रोग भी न लगे और युद्ध में भी कोई हमसे जीत न सके, ये वरदान मांग। राजा प्रताप भानु ये नहीं सोच रहा कि ये तो पंचभौतिक शरीर है, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, आज नहीं तो कल ये जाएगा। प्रकृति का ये स्वभाव है कि ये शरीर पांच भूतों का बना है, प्रारब्ध के अनुसार कुछ दिनों तक चलता है। जितना प्रारब्ध है, प्रारब्ध का तेल, उससे शरीर चलता है। यहाँ पर लोग बोलते हैं ना, खाना नहीं मिलेगा शरीर चला जाएगा, ये हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमारा घर नहीं होगा, ये कुछ नहीं। अगर प्रारब्ध है, भगवान सब ला के दे देंगे। अभी जीना है ना तुमको, सब मिल जाएगा, चिंता मत करो। तो प्रारब्ध के अनुसार शरीर चलता है और उसके बाद छूट जाता है, पंचभूत में मिल जाता है। लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसी असंभव बातों की इच्छा करता है कि हमारा शरीर हजारों लाखों वर्ष तक बना रहे, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अब इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हम लोग बोलते हैं स्मार्ट है, वो राजा था, जाहिर सी बात है, राजा मीन्स आईएएस से भी बड़ा होगा। एक आईएएस तो एक डिस्ट्रिक्ट का राजा होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक डिस्ट्रिक्ट का राजा। लेकिन ये तो राजा चक्रवर्ती, पूरे धरती का राजा था। कितना उसके अंदर ज्ञान होगा सोचो, राजनीति का ज्ञान था, दूसरी और भाषाओं का ज्ञान था, धर्मशास्त्र का ज्ञान था, सब कुछ का ज्ञान था। लेकिन वो भी ऐसी मूर्खता वाली इच्छा कर रहा था। तो आप सोच लीजिए, जो गीता उपनिषद नहीं पढ़ते हैं ना, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं, वो स्मार्ट नहीं है। ये देखो, इतना ज्ञान होने के बाद, इसलिए यहां पर ना आपको लोग मिल जाएंगे जो ना IIT, IIM, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कई सारी डिग्रियां उनके नाम के आगे होगी, लेकिन फिर भी उनकी कामनाएं क्या मालूम? छोटी छोटी कामनाएं हैं। वो बड़ी कामना नहीं कर सकते वो कि यहां पर मुक्ति प्राप्त हो जाए, और ऐसी ऐसी कामनाएं हैं ना कि वो पूरी नहीं होगी, और पूरी हो भी जाए तो संतुष्टि कभी नहीं मिलने वाला। कामना बाहर से कुछ प्राप्त करके संतुष्टि मिलेगा? नहीं, बाहर से यहां कुछ भी प्राप्त करके संतुष्ट हम कभी नहीं हो। ये शरीर तो जाएगा ही, इसलिए शरीर नाम है। शरीर क्या अर्थ है मालूम? शरीर का सीरियते इति शरीरः, सीरियते
जो खत्म होगा, नाशवान है, इसलिए शरीर। ऐसे नश्वर शरीर को कोई चाहे कि ये अविनाशी हो जाए तो ये अगम बात हो गई ना। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। राक्षस की तरह से वरदान मांग रहा है। हमारे पुराणों में देखेंगे राक्षस लोग ना भगवान से ऐसे ही वरदान मांगते थे, अब भगवान हमको अमृत मिल जाए, हम किसी से ना मरे, हम हमेशा जिंदा रहे। और भगवान हमेशा बोलेंगे ना, ये संभव नहीं, कुछ और मांगो। शरीर शरीर तो जाएगा, मरोगे जरूर, हमसे और कुछ और मांगो। नहीं, हम वो हो जाए, अमर हो जाए। नहीं, अमर नहीं हो सकते। बाकी कुछ और मांग लो। तब लोग घुमा फिरा के मांग लेंगे, हम ना धरती पर ना मर पाए, हम किसी इंसान से ना मर पाए, हम किसी हथियार से ना मर पाए। ठीक है, ये वरदान ठीक है, ओके। भगवान मन मन में सोच लेते हैं कि कहाँ से ना कौन सा काट निकालना है, उसमें से वो काट निकाल के ना उसको मार देंगे। चलो, तो हमारा वरदान भी रह गया, तो मर भी गए। ऐसी अगम बातों की कामना करना शास्त्र विरुद्ध है। यदि ऐसी कोई कामना करेगा ना, वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा, या फिर ना उसके प्रलोभन में, लालच के चक्कर में पड़कर प्रताप भानु की तरह से दुर्दशा को प्राप्त होगा। ऐसी कामना व्यक्ति के लिए कल्याणकारी नहीं होती। ज्ञानवान व्यक्ति वही है जो यह जानता है कि यह पंचभौतिक शरीर अनित्य है, ये अनात्मा है, ये अपना स्वरूप नहीं है। इसको ऐसे ही स्वीकार कर लो कि ऐसा ही है, इसमें बीमारी भी होगी, जाएगा भी, बूढ़ा भी होगा। अस्ति जायते वर्धते विपरीणमते अपक्ष्यते विनश्यति षड विकारवत एतद स्थूल शरीरम। ये षड विकार इसमें है। लेकिन हमारा सचमुच का स्वरूप वो तो नित्य है, हम ये है ही नहीं। यही बात तो समझने के लिए सारा खेल है, ये सारा सत्संग है। एक छत्र रिपुहीन मही, सारे पृथ्वी के ऊपर हमारा एक छत्र राज्य हो जाए और राज्य में हमारा कोई शत्रु ही ना हो। अब देखो, ये भी अगम बात है। अगर आप यहां पर किसी चीज की कामना करते हैं और प्राप्त करने के लिए जाते हैं ना, तो शत्रु होगा ही होगा। आपके शत्रु बनेंगे। चाहिए प्रधानमंत्री बनने का प्रयत्न कीजिए, वहां पर कितने आपके शत्रु हो जाएंगे। सब बनना चाहते हैं और प्रधानमंत्री बन भी जाएंगे, उसके बाद भी कोई पीछे खींचते रहेगा कि इसको हटाओ, इसको हटाओ हटाओ। शत्रु कितने सारे होंगे। ये भौतिक जीवन का लक्षण यही है। एक ऑफिस में भी ऐसा ही होते रहता है। 4-5 प्रमोशन के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए 4-5 पोस्ट है। अब उसके लिए कितने लोग हैं, 10-15 लोग हैं। सब एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं और सब एक दूसरे के मुंह के सामने बड़ा अच्छा अच्छा बोलेंगे, हेलो कैसे हो, नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छा आज क्या काम किया, नहीं आज बोला, अच्छा हो मेरे साथ खाना खाओ, दोनों खाना भी खाएंगे। उसके बाद पीछे जाके सोचेंगे कि क्या करूं कि ये पोस्ट मुझे मिल जाए, उसको ना मिले। तो शत्रु तो होना ही है। भौतिक जीवन का यह लक्षण है कि राग द्वेष होंगे, ईर्ष्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। इनसे बचा नहीं जा सकता। अब राजा क्या मांग रहा है, एक छत्र राज्य भी हो जाए, कोई शत्रु भी ना हो, कि संभव क्या। जितना बड़ा राजा होगा उतने ज्यादा उसके शत्रु होते हैं। जब तक व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास ना हो, वो परमार्थ में आगे ना बढ़े, तब तक ये शत्रुता आदि द्वेष भौतिक जीवन में ना ये सब बने रहे। तो राज कल्प सत हो। एक कल्प माने चारों युग, माने एक कल्प ही करोड़ों वर्ष का हो गया। अब 100 कल्प का अर्थ हो गया कि वो सदा ही सदा बने रहे। शास्त्र बताता है कि लोगों की ऐसी कैसी आशाएं होती है, देखिए, और इन्हीं सब आशाओं के कारण वो दुखी होते हैं। मन में ऐसी आशाएं रखते हैं जो कभी नहीं पूरी होगी। इस प्रकार की कल्पनाएं जब व्यक्ति करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है हम आगे देखेंगे। 165 नंबर 2। कपटी मुनि बोला कि जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही होगा। मानो तुम्हारा शरीर भी जरा मरण रहित हो जाएगा, कोई तुम्हारा शत्रु भी नहीं होगा जो तुमको जीत सके, तथा सारी पृथ्वी पर तुम्हारा राज्य भी होगा। अरे पहले ही समझना चाहिए, भगवान भी आज तक ऐसा वरदान नहीं दे पाए। ये दे रहा है तो कपटी होगा, लेकिन कामना में इतना अंधा हो गया था कि उसको उसके ऊपर पूरा विश्वास हो गया था, यही मेरा भला कर सकता है। वो बोलता 100 कल्पों तक तुम्हारा जीवन चलता रहेगा, लेकिन इसके बीच में एक बाधा आ सकती है। यदि यह बाधा नहीं आती है तो काल भी तुम्हारे आगे सिर नहीं उठा सकता। मानो सारा संसार तो काल के अधीन है, परंतु तुम काल के ऊपर उठ जाओगे। अरे महाकाल जैसे हो जाओगे। महाकाल जैसे होने के लिए कोई तरीका थोड़ी ना, वरदान से कोई थोड़ी ना महाकाल हो सकता है।
वो तो ज्ञान प्राप्त करो, आत्मज्ञानी महाकाल हो, काल से उठ गए ऊपर। इस तरह से वरदान से नहीं हो सकता। लेकिन एक विप्रकुल छाड़ी महिषा, केवल एक विप्रकुल ऐसा है जो यदि तुम्हारे विरोध न करे तो जो तुम चाहते हो सब पूरा हो सकता है। तुम्हारा विनाश करने में केवल विप्र लोग समर्थ है, ब्राह्मण लोग। विप्र वाली बात इसलिए कही क्योंकि इससे पहले ही ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिलाने की उसने योजना बना रखी थी कि इसको हम श्राप दिला देंगे ब्राह्मणों से। देखिए, ब्राह्मण लोग बड़े तपस्वी होते और तपस्वी के कारण वो बड़े शक्तिशाली होते, तपस्या के कारण उनके सामने किसी का बल नहीं चलता। अगर वो क्रोधित हो गए तो उनके कोप से कोई बचता नहीं है। यदि तुम विप्रों को अपने बस में कर लो तो तुम ये समझो कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे बस में हो गए। औरों की बात ही क्या है। देखिए, वो ब्राह्मणों की महिमा इसलिए सुना रहा था कि किसी तरह प्रताप भानु को ब्राह्मणों के खुश करने के लिए, प्रश्न करने के लिए तैयार कर ले। बस आगे तो वो राजा के विनाश की युक्ति बना ही लेगा। देखिए, ब्राह्मण कुल के लोगों के आगे किसी और की जबरदस्ती नहीं चल सकती। यहां हम ब्राह्मण बोल रहे हैं ना, तो आप ये मत समझिए जो एक जाति विशेष में पैदा हुआ और मूर्ख व्यक्ति है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो व्यक्ति नहीं है कि सिर्फ जाति में पैदा हुआ और कुछ उसको पता ही नहीं है, ना अपने शास्त्रों के बारे में पता है, ना उसके अंदर कोई सत्व गुण है, अच्छे गुण भी नहीं है उसके अंदर, वो कभी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो तब है जब उसमें ना सत्व गुण हो, बुद्धि बल प्रधान हो, विवेक शक्ति हो, विवेक से सोचता हो हर कार्य के लिए। ब्राह्मण लोग तपस्या के द्वारा अपनी बुद्धि बल को बढ़ाते रहते हैं। क्षत्रिय का बल क्या है? शारीरिक बल, खूब शरीर में बल होगा। और वैश्यों का बल क्या है? धन, उनके पास धन बल। परंतु बुद्धि बल के सामने ये सारे बल क्या है? निर्बल है। शारीरिक बल और धन बल बुद्धि बल के सामने नहीं चलता है। जिसके पास बुद्धि बल है बाकी सारे बल उसके नीचे चलेंगे। इस प्रकार कपटी मुनि क्या कहता है? कहता है कि तुम क्षत्रिय हो, शक्तिशाली हो, अन्य राजा लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन बस इन ब्राह्मणों को तुम अपने बस में करो। और ये बिल्कुल सत्य बात है। यह हम दोनों भुजा उठाकर कहते, मानो ना वो स्पष्ट घोषणा करना हो। यदि ब्राह्मण तुमको श्राप नहीं देते हैं तो किसी काल में तुम्हारा विनाश नहीं। माने प्रताप भानु ने तो कहा था कि 100 कल्प तक हमारा नाश न हो, लेकिन ये क्या कहता है? 100 कल्प तो क्या, किसी काल में भी तुम्हारा विनाश नहीं होगा, तुम सदा ऐसे ही बनो रहोगे। हाँ? लेकिन बस डर यही है ना कि ब्राह्मण तुमको शाप न दे दे। हाँ? देखिए, ये एक आध्यात्मिक सत्य यह है कि इस पृथ्वी का पूर्ण सुख, गंधर्व लोक का सुख, पितृलोक का सुख, स्वर्ग का सुख, ये समस्त सुख एक से एक ज्यादा सुख है। लेकिन इन सभी सुखों में कामना है और उनके बीच में कोई ना कोई बाधा लगी हुई है, क्योंकि उसे यह दिखाई देता है कि यह सुख सदा रहने वाला नहीं है और उसे अपने से श्रेष्ठ और भी प्राणी दिखाई देते हैं। संसार में भौतिक जीवन में भय बना ही रहता है। जब तक, देखिए, भय कभी नहीं जाएगा। अगर भौतिक जीवन कोई व्यक्ति जी रहा है ना, वो भय नहीं, भय आध्यात्म से ही जाएगा। एक तरीका वो भौतिक जीवन में जितना जमा कर लो, बॉडीगार्ड रख लो, कुछ रख लो, वो भय नहीं जाने वाला। कितना भी व्यक्ति शक्तिशाली हो जाए, लेकिन यदि विप्र के सांप का भी भय बना हुआ है कि हमको श्राप लग कोई दे देगा, तो इसके माने उसका जीवन अभी आध्यात्मिक नहीं है। वो अभी धार्मिक जीवन में डर रहा है, हमको पाप मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, हमको श्राप मिल जाएगा। निर्भयता और अमृत तत्व ये सब आध्यात्मिक जीवन में ही प्राप्त होने वाले, भौतिक जीवन में नहीं। यहां पर प्रताप भानु दीर्घ जीवन, सदा निरोगी शरीर आदि सब क्या भौतिक कामनाएं रखे हुए। ये कामनाएं तो पूरी नहीं होती, जो पूरी भी होती है तो गीता के अनुसार क्या, दुख योनय एव थे। ये सब बातें क्षणिक सुख भले ही दे दे, परंतु अंतिम परिणाम ये दुख प्रदान करने वाले, आपको दुखी होगा। इसलिए न भगवान कृष्ण भगवान क्या बोलते गीता में, न तेषु रमते बुझा। ज्ञानी लोग इसमें नहीं रमते। इस प्रकार की इच्छाएं करके प्रताप भानु अपने अज्ञान को व्यक्त कर रहा था, और अज्ञान के फलस्वरूप मोह, और मोह का परिणाम दुख है। इसे आगे जाकर उसको प्रताप भानु को दुख उठाना पड़ेगा। परंतु इस समय क्या है, हर्षेउ राहु, राजा उस कपटी मुनि के वचन सुनकर बड़ा हर्षित हो रहा था। अरे वाह, बड़ा क्या हमको मिल गया, एक सिद्ध मुनि मिल गया, हमारे सारी इच्छाएं पूरा हो जाएगा। अब मेरा नाश कभी नहीं होगा, आपकी कृपा से मेरा कल्याण होगा।
प्रताप भानु सिद्धांत की बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन यदि व्यक्ति को सच्चा गुरु मिल जाए ना, जो परमात्मा स्वरूप हो और व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर दे, तो व्यक्ति का नाश कभी नहीं हो सकता। क्योंकि गीता में भगवान स्वयं कहते हैं ना, न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार सद्गुरु जब व्यक्ति को उसके स्वरूप का ज्ञान करा देगा, तो अपना स्वरूप तो अविनाशी ही है, फिर नाश का प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि उसका नाश हो जाएगा। आत्मज्ञान प्राप्त करो, गुरु वही तो कराएंगे। आत्मज्ञान कोई चमत्कार नहीं कर देंगे। जब ऐसी बात होती शास्त्रों में तो समझना चाहिए, तथास्तु बच्चा तुम्हारा नाश न हो, तुमने गुरु को शरणागति की है, नाश न, बस हम गुरु को शरणागति, हमको कुछ नहीं करना। नहीं नहीं भैया, पढ़ाई लिखाई करनी है, अपना मेहनत करना, अपना दिमाग लगाना है। यहाँ समझे ना, जब तक अपना दिमाग नहीं लिखे होंगे, नोट वोट नहीं बनाएंगे, श्रवण मनन निधि ध्यान नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर प्रताप भानु को कपटी मुनि गुरु के रूप में मिला है। वह कैसे शिष्य का कल्याण कर सकता है बताइए? एक कपटी मुनि, ऐसे शिष्य का तो विनाश होना ही होना है। कपटी गुरु के पास चला गया। एवं मस्तु कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी, और थोड़ी देर में उसको कोई गुरु बनाता है क्या? थोड़ी देर में गुरु बना लिया। अरे साल साल देखो, अच्छी तरीके से समझो, फिर गुरु को भी चुनना चाहिए। और थोड़ा सा देखा, बस हाँ बड़ा सिद्ध मुनि समझ में आया, थोड़ी देर में सब बात सुन के उसके ऊपर भरोसा कर लिया। कपटी मुनि प्रताप भानु की अनुनय विनय भरी बातें सुनकर बोला, अच्छा ऐसा ही होगा, किंतु तुम मेरे मिलने का तथा अपने राह भूल जाने का बात किसी को नहीं बोलना, वरना ना तुम्हारा सब हानि हो जाएगा। फिर हमको दोष मत ठहराना, डरा दिया उसको। वह देखिए इस प्रकार इसलिए कहता है कि कहीं ना वो राज्य में जाकर राजा अपने बुद्धिमान, क्योंकि धर्म रुचि उसका मंत्री था ना, बुद्धिमान था, अगर राजा उसको बता देता ना तो वो समझ जाता और राजा को विनाश से बचा लेता, और कपटी मुनि की योजना धरी की धरी रह जाती। इसलिए उसने राजा को पहले ही सावधान कर दिया कि ये बात छिपाए रखे, किसी को नहीं बताना। और कपटी मुनि के जाल से निकलने, पूरा जाल अपना बिछा दिया था कि इसके हमारे जाल से निकल ना पाए, पूरा विनाश होकर ही रहे इसका। 166 नंबर दोहा में क्या बोलते, ताते मैं तो ही बरजऊ राजा। कपट मुनि प्रताप भानु से बोलता है कि यह राजा, मैं तुमको इसलिए रोक रहा हूं कि यदि ये सब बातें सबको मालूम हो गई तो ठीक नहीं होगा। ये गुप्त रखने वाली बातें सबको बता दोगे तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। 2 लोग तो हम ही हैं और 4 कान हो गए, 4 कान ने इस बात को सुन लिया, अब उसमें एक और के पास पहुंच जाएगा ये बात, तो 6 कान सुन लेगा, और मैं सही बोलता हूं तुम्हारा नाश हो जाएगा। हमारे तुम्हारे मिलने की बात प्रकट हो जाने में से ब्राह्मणों के श्राप से ये सब चीजें ना तुम किसी को बताओगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। आन उपाय, और कोई उपाय तुम्हारे मरने का नहीं है। भले शंकर और भगवान विष्णु भी क्रोध करे तो भी तुम्हारा विनाश वो नहीं कर पाएंगे। कपट मुनि की यह बात राजा को समझ में आई। राजा ने पद गही कपट मुनि के चरण पकड़कर प्रणाम किए और कहा कि आप बिल्कुल सही बात करते हैं। द्विज गुरु कोप कहूं को राखा, यह बात तो सारे संसार में प्रसिद्ध है कि विप्रो के क्रोध और गुरु के क्रोध से कौन रक्षा करेगा। यदि परमात्मा या प्रारब्ध या ब्रह्मा जी क्रोध करे तो उनके क्रोध से गुरु बचा लेते हैं, परंतु गुरु से अगर विरोध हो गया, गुरु से झगड़ा झुगड़ा हो गया, हम आप लोगों को डरा वरा नहीं रहे गुरु से झगड़ा हो गया, क्रोध हो गया, तो परमात्मा भी बचाने वाला नहीं। उत्तरकांड में कथा आती है कि शूद्र जो तपस्या कर रहा था उसे शंकर जी के श्राप से गुरु ने बचा लिया था। प्रताप भानु कपट मुनि को अपना गुरु मानते हुए कहता है कि इसी प्रकार से यदि हम तुम्हारे कहने पर नहीं चलते हैं तो हमारा नाश हो जाएगा, और हम शोक भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें गुरु का कोई दोष देना गलती हमारी ही है। हमें तो एक ही डर है कि जैसा आपने कहा है वह सही है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयंकर होता है, उससे हमारी रक्षा होती रहे। राजा ने कपट मुनि से कह दिया कि हमारी तुम्हारी जो बात हुई दूसरों को नहीं बताना। और हम किसी दूसरे से नहीं कहेंगे तो हमारे मन की बात है, लेकिन ये विप्रो के श्राप की जो बात है उससे रक्षा कैसे हो? वे तो छोटी बड़ी किसी भी बात से नाराज हो सकते और श्राप दे सकते, उनसे बचने का कोई उपाय बताओ। कृपा करके यह भी बताइए कि विप्र लोग कैसे वश में होंगे, उनको कैसे वश में किया जाए। अभी तक तो आपने बता दिया ना, विप्र लोग नाश कर सकते, उनको वश में कैसे करें?
ऐसा कहकर कपट मुनि से वो दया की भिक्षा मांगने लगा, हे गुरु दया करो, हमको बता दो ये कैसे हमारी रक्षा होगी इन विप्रों से। फिर 167 नंबर क्या बोलते, कपट मुनि फिर बोला कि सुनो नृप विविध जतन जगमाई। हे राजा, वैसे तो विप्रों के वश में करने के लिए बहुत से उपाय है, लेकिन उसमें 2 बाधाएं हैं। एक तो विप्र लोग बड़ी मुश्किल से वश में होते हैं, उनसे यज्ञ आदि कराना होता है। दूसरी बात यह है कि यज्ञ आदि कराने के बाद भी ये संदेह रहता है कि विप्र वश में हो भी कि ना हो, हुए भी कि नहीं, परंतु एक निश्चित उपाय है और वो सरल भी है, बड़ा आसानी से हो सकता है। वो उपाय करो। क्या है? जो ना जाऊं तब कोई अकाज। यदि मैं तुम्हारे घर नहीं जाता, वो बोलता है तुम इसके लिए ना मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। आज तक मैं कहीं गया नहीं हूं, यहां से कहीं निकला नहीं हूं, लाखों वर्ष का जीवन हो गया मेरा, लेकिन अब मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा, भोजन की व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी, और ये नहीं होगा तो ये काम नहीं बनने वाला है। क्योंकि हम ना जाए तो तुम्हारा कल्याण नहीं होता है, और चले जाए तो हमारी साधना चले जाएगी। इतने दिन से साधना था ना, मैं किसी घर गांव में नहीं जाऊंगा। वो विप्रों को भोजन कराने की बात करता है कि सारे विप्रों को भोजन कराओ, तो वो वश में आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो राजा ना बड़े मृदु वाणी में प्रार्थना करने लगा कि अभी तक आप किसी के घर नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे घर तो चलो, नहीं तो हमारा कैसे ये पूरा होगा, ये जो आप बोल रहे हैं ये विप्रों को वश में करने का। हमारी रक्षा करो स्वामी, आप बड़े हो, छोटे हैं हम आपको आदर दे रहे हैं, हमारी रक्षा करो। जलधि अगाध मौली बह फेनु। समुद्र देखिए कितना विशाल है, अगाध है, उसके सतह पर फेना बहता रहता है। वो समुद्र उस बड़ा उदार है, उसको सह लेता है। इसलिए प्रकार आप भी सह लो ना। आपका एक जो नियम है वो टूटेगा कि आप कहीं तक नहीं गए हो कहीं पर आज तक, लेकिन हम आपके चरण पकड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चलो आप तो बड़े हो, छोटे का मान रखना चाहिए। कपट मुनि से वो प्रार्थना करने लगा। तो आगे क्या बोलते हैं, जानी नृपुहु आपन अधीना। और जब कपट मुनि ने देखा कि प्रताप भानु तो मेरे पूरे विश्ववश में आ गया है, हे राजा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मेरे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं, मैं तपस्या के बल पर सच सब कुछ कर सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा काम अवश्य पूरा करूंगा। इस कार्य के लिए मुझे अपना ना ये तोड़ना पड़ेगा जो नियम है, तुम्हारे घर जाना पड़ेगा तो भी मैं जाऊंगा, क्योंकि उसको तो बर्बादी करनी थी उसके। तुम मन प्राणी मन वाणी और शरीर से माने पूर्ण रूप से मेरे भक्त हो, मुझसे प्रेम करते, इसलिए मैं तैयार हूं। जोग जुगति तब तप मंत्र प्रभाव। यहां पर 4 बात गिनाई गई, इन चारों को छिपा कर रखना पड़ता है, तभी यह फलदायी होता है। योग युक्ति माने कोई चालाकी का काम, तपस्या और मंत्र, ये 4 चीज। तपस्या अथवा मंत्र जप वाला व्यक्ति अपनी साधना बता देता है तो लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। मैं तो रोज 108 नाम का ये जप करता हूं। कई बार साधना का भी घमंड हो जाता है। इस यश कीर्ति के सुख रूपी फल को प्राप्त करने से उसकी तपस्या नष्ट हो जाएगी। यश कीर्ति मिलता है, बड़े लोग बोलते हैं हाँ तुम बड़े बहुत बड़े हो, बड़ा तुम साधना कर रहे हो, आगे जो आत्मज्ञान का लाभ प्राप्त होना वो नहीं होगा। और यही बात युक्ति में भी है। अगर आप कोई युक्ति कर रहे हैं, अपना कोई प्लानिंग किसी को बता देंगे तो वो प्लानिंग काम नहीं करेगा, दूसरा व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, इसलिए युक्ति को भी छिपा के रख। यहां पर कपट मुनि तप मंत्र और जप की बात नहीं कर रहा है, वह तो युक्ति की कर रहा है, इसलिए उसका कहना है कि यह युक्ति किसी को बताओ नहीं। विप्रों को भी मालूम ना हो कि उन्हें वश में करने के लिए भोजन करा रहे हैं। उनको भोजन कराओ, लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ना उनको वश में करने के लिए भोजन करो, नहीं तो वो आने से इनकार कर देंगे। तुम ऐसा खाना खिलाना जैसे तुम ना उनकी सेवा के लिए उनको बुला रहे हो। हम विप्रों को बुलाएंगे, उनका सेवा होगा, उनको भोजन कराएंगे। और ये जान लो कि इस प्रकार से हम वहां जाकर भोजन बनाएंगे अपने हाथ से, हम अपने हाथ से भोजन बनाएंगे और तुम उस भोजन को सब जो विप्र आएंगे, ज्ञानी आएंगे, उनको खिलाना। इस प्रकार से हमारा बनाया हुआ और तुम्हारा खिलाया हुआ भोजन जो जो खा के जाएगा वो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। तब आयशु अनुसरई, मानो तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। इस प्रकार तुम ना श्राप से बच जाओगे। और वो जब अपने घर जाएगा तो उसके घर में भी जो संबंधी लोग आएंगे
जो खा के विप्र, जो पंडित लोग जाएंगे, उनके घर में जो लोग आएंगे वो भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। नित्य नूतन द्विज सहस सत बरहु सहित परिवार। हम रोज इतना भोजन बनाकर तैयार करेंगे कि 7,000 विप्र रोज खा सकेंगे। उन्हें तुम ना परिवार सहित निमंत्रण देना। मैं तुम्हारे संकल्प पूरा होने तक, अर्थात पूरे वर्ष भर रोज उनके लिए भोजन तैयार कर दिया करूंगा, तुम उसको खिलाते रहना। अब आगे देखेंगे कि किस तरह से ना भोजन को, देखिए कपट मुनि ने बनाया, इसे खाकर विप्र वश में होते हैं, क्या होता है, या फिर श्राप देते हैं। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। आज यहीं पर विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।